हेलो स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मैथ्स की क्लास का पहला लेक्चर है, वो भी ऑनलाइन। उम्मीद है आपका ये एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले ये टोटल 3 टाइप्स पर मुश्तमिल है। 3 टाइप्स कौन कौन सी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। एक्सरसाइज 5.1 टाइप 1 है टेकिंग कॉमन, मतलब टाइप 1 के जो सवाल होंगे यहाँ पे मेंशन किए हुए कौन कौन से सवाल 1 2 4 5 6, ये सवाल है कॉमन किस तरह लेते हैं, कॉमन क्या चीज है, कॉमन कैसे लेते हैं, ये इन सवालों पे मुश्तमिल है। टाइप 2 फॉर्मूलाज बेस है, यानी कि ये फॉर्मूलाज के जरिए सॉल्व होंगे। इसी टाइप 2 के तीन तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, दूसरे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, और तीसरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि a माइनस बी a प्लस बी के बराबर है। ये फॉर्मूलाज आपने पहले भी पढ़े होंगे। मैंने साथ साथ नीचे क्वेश्चंस भी मेंशन किए हुए, जैसे टाइप 1 में कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 6। टाइप 2 में कौन कौन से इंक्लूडेड है, पार्ट ए में क्वेश्चन 7 से लेके 12 तक, पार्ट बी क्वेश्चन 13 से लेके 18 तक, और पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक। इन सवालों को भी देखेंगे। और लास्ट टाइप है मिडिल टर्म ब्रेक, यानी कि बीच वाली टर्म को ब्रेक करना। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक, और एक्सरसाइज 5.3 भी पूरा इसी पे बेस करता है। तो टाइप 3 तो हम जब एक्सरसाइज 5.3 पे आएंगे तभी हम देख लेंगे, इस पे अभी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है हमें। आज हम देखने जा रहे हैं टाइप 1 और टाइप 2। पहले आते हैं हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। सही, क्वेश्चन नंबर 1 चूंकि आसान है, ये आपको मैं घर का करने के लिए दे सकता हूँ, या तो अपना मैं भी करा दूंगा। तो पहले आ रहा है हम टाइप 1 में कॉमन लेना, किस तरह हम कॉमन लेते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, ये देख सकते हो सवाल क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अच्छा टाइप 1 क्या थी, कॉमन लेना। अब मैंने आपको क्लास में बताया था भाई कि किस तरह कॉमन लेते हैं, कैसे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे एक दफा फिर से बताता चलता हूँ। सही है, आप यहाँ देख सकते हो ये क्या है, पूरी एक टर्म, ये क्या है, पूरी दूसरी टर्म। सही है, अब कॉमन का मतलब क्या है, जो एक जैसा है, जो कि एक जैसी चीज है। सही है, पहले नंबर्स को छोड़ दो, 3 और 6 को अभी हम हटा देते हैं फिलहाल। अभी हम इन दोनों को देखते हैं, a+3 और x-2। अब यहाँ पे देख सकते हो a+3 क्या है, होल स्क्वायर, और x-2 यहाँ पे क्या है, a+3 और x-2 का होल स्क्वायर। अब कॉमन लेना मैंने आपको बताया था, जो सेम चीज है वो चीज लिखते हैं और मिनिमम पावर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मिनिमम पावर। अब यहाँ पे भी a+3 है, यहाँ पे भी a+3 है, यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार। तो हम इसको एक दफा कॉमन ले लिया, क्योंकि मिनिमम पावर लेते हैं हम कॉमन, तो हमने इसको क्या ले लिया, एक दफा कॉमन ले लिया। सही है, एक चीज हो गई। अब x-2 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ पे कितने टाइम्स है, 1 टाइम, यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे हमने एक दफा क्या कर लिया, इसको भी हमने एक दफा कॉमन ले लिया। किस तरह, यहाँ पे भी 1 टाइम था, यहाँ पे भी 2 टाइम था, तो मिनिमम पावर कॉमन होती है। मिनिमम पावर क्या है यहाँ पे, 1, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। अब आ जाते हैं नंबर पे। नंबर किस तरह कॉमन लेना है हमने, इसको देखते हैं। नंबर में क्या करना होगा, कोई ऐसा नंबर देखते हैं हम जो कोई दोनों के टेबल में आ जाए। ये 3 है, ये 6 है। अब दोनों के टेबल में क्या आता है, 3 आता है। किस तरह, 3 कॉमन लिया तो ये 3 1 जा 3 भी हो जाता है और 3 2 जा 6 भी हो जाता है। तो हमने साथ में क्या कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन ले लिया। जो सेम टेबल में आता है उसको भी हमने कॉमन लेना होता है। सही है, अब हमने क्या कॉमन ले लिया, इसमें 3 कॉमन ले लिया। अब गौर से देखिए यहाँ पे क्या बचा। सही है, अब ये चीज हमने क्या ले ली, ये सारी चीजें जो आई है हमारे पास, ये क्या आई है, कॉमन वाली चीज आई है। अब गौर से देखो कि हमारे साथ बचा क्या क्या, यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, नहीं बचा तो हमने यहाँ पे 3 मेंशन नहीं किया। क्या a+3 बचा, बिल्कुल बचा, क्योंकि हमने a+3 कितनी दफा कॉमन लिया है, एक ही दफा कॉमन लिया है। तो जहाँ पे 2 - 1 क्या होता है, तो एक दफा यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे a+3 बचा। x-2 बचा नहीं, क्योंकि x-2 हम पूरा कॉमन ले चुके हैं, तो ये नहीं बचा। x-2 एज इट इज रहा। फिर आगे आ जाओ, +6 था, 3 2 का क्या होता है, 6 होता है। यानी कि हम किस तरह निकालेंगे ये चीज, 6 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 डिवाइड बाय 6 क्या होता है आपका, 2 होता है। तो यहाँ पे वो चीज लिखते हैं जो आपकी डिवाइड होके आ रही हो। तो 3 डिवाइड बाय 6 क्या हो जाता है आपका, 2। ये देखा जाए हमने, यहाँ पे इसको देखते हुए चलते हैं। हमने जो चीज कॉमन ली है उससे डिवाइड करते हैं। आ रही है बात समझ में, हमने जो चीज कॉमन ली है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 3 क्या होता है,
2 होता है, तो यहाँ पे क्या बचा 2। अब आगे की चीज देखते हैं, यहाँ पे भी a+3 था, यहाँ पे भी a+3 था, क्या a+3 यहाँ पे लिखेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि a+3 हम एक दफा कॉमन ले चुके हैं, a+3 कॉमन ले लिया, इसको हमने साइड पे कर दिया। सही है, अब यहाँ पे तो a+3 बचा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक दफा था, यहाँ पे भी एक दफा था। अब x-2 देखते हैं, x-2 का यहाँ पे क्या था? होल स्क्वायर। यहाँ पे कितनी दफा था? 2 दफा था। कितनी दफा कॉमन लिया हमने इसको? एक ही दफा कॉमन लिया, एक ही दफा कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एक दफा लिख लिया। और ये बात समझ में, कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है इसमें? तो हम इसको आगे देखते हैं, अब क्या आगे क्या करना है। अब सिंपली हमने इसको सॉल्व करना है, किस तरह? एक मिनट, हाँ अब देखते हैं। यहाँ पे पूरा कॉमन लेना वगैरह हमने सब सीख लिया। अब यहाँ पे देखो a+3 एज इट इज रहा, 2 मल्टीप्लाई हुआ x से 2x हो गया, 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 से 4 हो गया, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस साइन भी आ गई यहाँ पे। सही है, माइनस साइन आई। अब यहाँ पे देखो 3 - 4 क्या होता है? 3 - 4 प्लस माइनस माइनस, बड़ी साइन किसकी है? माइनस की, तो माइनस की साइन लेगी। 4 - 3 क्या होता है? 1, तो यहाँ पे क्या बचा? 1। a+3 एज इट इज रहा, x - 2 एज इट इज रहा, ये क्या आंसर है आपके पास? a+2x - 1। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इस सवाल में कोई इशू नहीं होगा। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1। अब हम ये वाला सवाल देखने जा रहे हैं। सही है, यहाँ देखो गौर से, बहुत आसान सवाल है, दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन है ये मुश्किल नहीं। सही है, देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व हो रहा है। 3t⁴2n - 6t2n - 3 + 9t2n - 5 कॉमन लेना। ये टाइप कॉमन की है, तो हम कॉमन लेने की बात करेंगे। 3t2 हमने क्या किया? 3t2n को एज इट इज रहने दिया। सही है, यहाँ पे क्या किया? t2n - 3 को ब्रेक कर दिया। किस तरह? ये t2n के साथ भी है, ये पावर जो है ये 2n के साथ भी है, और -3 के साथ भी है। याद करो, बेस सेम हो जाती थी, पावर क्या हो जाती थी? ऐड। अगर मैं बेस सेम और पावर ऐड वापसी करना चाहूँ तो t2n - 3 वापसी यही चीज आ जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा मैंने इसको इस तरह लिखा या इस तरह लिखा। सही है, इसी तरह हमने इसमें भी एक किया, 9 वाले हिस्से में। 9 वाले में देख सकते हो 2n - 5 था, किस तरह ब्रेक कर दिया? 2n - 5 t2n - 5, इस तरह मैंने इसको ब्रेक कर दिया। एक मिनट, सही है। अब यहां गौर से देखो, यहाँ पे भी t2n है, यहाँ पे भी t2n है, और यहाँ पे भी t की पावर 2n है। तो पहले नंबर को छोड़ दो, नंबर को हटाओ, t2n तो यहाँ पे कॉमन आ गया। आ रही बात समझ में? किस तरह? यहाँ पे भी गौर से देख सकते हो, यहाँ पे भी t2n है, यहाँ पे की t की पावर 2n है, और यहाँ पे भी t की पावर 2n है, तो ये क्या आ गया आपके पास? कॉमन आ गया। सही है, अब गौर से देखो, ये 3, 6 और 9 कॉमन टेबल देखो कौन से टेबल में आता है? बिल्कुल सही, 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आता है, और 9 भी आता है, तो मैंने क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ पे भी 3 कॉमन आ जाएगा। अब देखते हैं अंदर क्या बचा। यहां से मैंने क्या कॉमन लिया? 3 की पावर 3t2n कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा? फिर जब मैंने ये सारी चीजें कॉमन ले ली, यहाँ पे क्या बचा? कुछ भी नहीं। देख सकते हैं आप लोग कि पूरी चीजें कॉमन आ गई, 3t और 2n भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ देख सकते हो आप लोग। फिर इसी सिमिलरली यहाँ देखो क्या बचा, 3 कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 2 6 होता है, 6/3 क्या होता है? 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। t की पावर 2n कॉमन आ गया था, ये तो हट गया, तो क्या बचा आपके पास? t की पावर -3, तो ये भी बचा, तो टोटल क्या बचा? 2t - 3। सिमिलरली इधर देखो, 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या था? 9। 9/3 क्या होता है? 9/3 क्या होता है? 3 3 जा 9, तो आपके पास क्या आंसर आएगा इसका? 3 आंसर आएगा। सही है, तो आपके पास इसमें क्या बचेगा? 3 बचा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या बचा? 3। अब t की पावर 2n कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा? t की पावर -5। सही है, अब यहाँ पे तो पूरा सवाल सॉल्व हो गया है, लेकिन चूंकि आपको सबको पता है कि मैथ्स का रूल है कि कभी भी आंसर जब आप निकालो तो पावर कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो माइनस साइन को हमें प्लस करना है। प्लस किस तरह करते थे हम लोग? जो भी अपना, अगर ऊपर प्लस माइनस है तो नीचे ले जाओ, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर ले आओ। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर माइनस है न्यूमिनेटर में, इसको हम क्या ले आएंगे? डिनोमिनेटर में, t की पावर 3। यहाँ पे डिवाइड बाय क्या था? यहाँ पे डिवाइड बाय 1 था ना, ये -3 था, नीचे आके +3। यहाँ पे भी डिवाइड बाय 1 था, ये -5 थे, नीचे आके +5। ये है फिर आपका फाइनल आंसर। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह है, a⁵b² + a⁵bc + ab4 + a4bc। सही है, इसको सवाल को देखते हैं अब हम। सही है, अब 4 टर्म्स को किस तरह सॉल्व करते हो? ऊपर पहले आप देख सकते हो 3 टर्म्स, और ऑलरेडी 4 टर्म्स हमारी बनी हुई थी ये सवालों में।
अब ये 4 टर्म्स है, इसमें हम देखेंगे दो दो करके कॉमन लेना। मैं बता भी चुका हूं पहले, अभी फिर से बता रहा हूं किस तरह दो दो करके कॉमन लेना। हम क्या करेंगे, इन दो में कॉमन ढूंढेंगे और इन दो में कॉमन ढूंढेंगे। पहले तो आपकी सिंपल दो दो टर्म से बात हो रही थी, देखो ये एक टर्म थी और ये पूरी दूसरी टर्म थी, ये दो टर्म्स पे बात आ गई। ये तो पूरा सिंगल कॉमन आ रहा था, इसमें भी हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आ गई टोटल 4 टर्म्स। हम इस पे कैसे कॉमन लेते हैं, दो दो करके कॉमन लेते हैं। किस तरह, ये पूरी, ये दो अलग और ये दो अलग। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। पहले हम ए को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ए क्यूब, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर। मिनिमम पावर क्या है, ए स्क्वायर, तो क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, बी क्यूब। मिनिमम पावर क्या है, बी स्क्वायर, तो क्या कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, सी, यहाँ पे क्या है, सी, दोनों में क्या है, सी। मिनिमम पावर दोनों ही क्या है, 1, तो यहाँ पे पूरा सी कॉमन आ गया। अब सवाल ये है कि अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा। यहाँ पे क्या कॉमन आया था, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा। बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कोई बी बचेगा नहीं। सी भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कहीं सी बचेगा नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है आपके पास, ए। अब इस पे आते हैं, ए स्क्वायर पूरा क्या आ गया कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ पे क्या है, बी क्यूब, यानी कि यहाँ पे एक बी बचा, तो यहाँ पे एक बी लिखा गया। यहाँ पे सी था, यहाँ पे सी था, पूरा सी कॉमन है, यहाँ पे कहीं सी बचेगा, मतलब नहीं बचेगा। सही है। अब इन दो टर्म्स में देखते हैं, मिनिमम पावर, सही है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे ए की पावर 4। मिनिमम पावर क्या है, सिंगल ए, तो ए की पावर 1 कॉमन आ गया। यहाँ पे बी की पावर 4 और यहाँ पे बी, यहाँ पे बी की पावर 4 और यहाँ पे बी। मिनिमम पावर क्या है, बी की पावर 1, तो क्या कॉमन आ गया, बी की पावर 1। यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, मिनिमम पावर क्या है दोनों की, 1 है, तो यहाँ पे सी कॉमन आ गया। सही है। अब आगे देखते हैं क्या बचा अंदर, ब्रैकेट लगाया हमने, ये ब्रैकेट दिख रहा होगा। यहाँ पे ए कॉमन आ गया, ए नहीं बचेगा, मतलब बी कॉमन आया, कितने बी कॉमन आए, एक ही बी कॉमन आया। यहाँ पे कितने बी थे, 4 बी थे, तो कितने बी बचेंगे, यहाँ पे एक कॉमन आ चुका है, 3 बी बचेंगे, तो यहाँ पे 3 बी रह गए। सी कॉमन आ चुका, तो यहाँ पे सी कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे देखते हैं आप, ए कॉमन आ चुका है, कितने ए थे यहाँ पे, 4 ए थे, ए की पावर क्या है 4। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, ए की पावर 1, तो एक माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, ए की पावर 3, तो यानी कि 3 ए बच गए। सही है। अब यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, कॉमन आ गया, मतलब ये दोनों, ये तो कॉमन आ गया था, तो कॉमन आया, यहाँ पे बी बचेगा नहीं। यहाँ पे सी कॉमन आ चुका है, यहाँ देख सकते हो कॉमन आएगा, तो यहाँ पे भी सी बचेगा नहीं बचेगा। इस तरह हमने क्या ले लिया, कॉमन। कॉमन लेना, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। कॉमन में इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल लग नहीं रहा है, तो उसमें कोई इशू हो नहीं रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। सही है। अब गौर से देखो, आपने क्यूब वाले फॉर्मूले पढ़े होंगे, ये गौर से देखो, ये कुछ क्यूब वाला फॉर्म बन रहा है। अगर मैं इसको एडजस्ट करूं किस तरह, ये एज इट इज लिखा मैंने, ये पूरी टर्म यहां तक एज इट इज लिखी, ऊपर से देख सकते हैं पूरी एज इट इज लिखी। बी क्यूब प्लस के क्यूब था, मैंने इसको क्या कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर दिया। अब आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, पढ़ाया भी होगा स्कूल में। क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या खोल दूंगा, फॉर्मूला खोल दूंगा। गौर से देखो, ये पूरी टर्म एज इट इज लिखी, एज इट इज, जो ऊपर वाली टर्म थी ये वाली टर्म एज इट इज लिखता हुआ आ रहा हूं नीचे। यहां पे क्या लिख दिया मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह फॉर्मूला खोल दिया। एग्जैक्टली क्या कर दिया हमने, फॉर्मूला खोल दिया। देख सकते हो आप, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सिंपली फॉर्मूला खोल दिया। अब गौर से देखो, फॉर्मूला खोला क्यों, सवाल ये उठता है। अब गौर से देखो, ये दो टर्म्स वाली चीज बन गई, दो टर्म्स वाली फॉर्म बन गई। देखो, ये पूरी एक टर्म प्लस के बाद ये पूरी दूसरी टर्म, ये वाली फॉर्म बन गई। अगर देख सकते हो जिस तरह पहले वाला सवाल किया था हमने, तो मतलब अब देखो इसमें देख क्या कॉमन आ रहा है, ये पूरी एक टर्म, ये पूरी दूसरी टर्म। यहां पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है, यहां पे भी ए है और यहां पे ए स्क्वायर है, मिनिमम पावर क्या है ए, तो ए कॉमन आ गया। यहां देखो ए स्क्वायर और ए। अब बी स्क्वायर है और बी है, तो क्या कॉमन है, मिनिमम, मिनिमम पावर क्या है बी, तो बी भी कॉमन आ गया। यहां पे क्या है सी, यहां पे भी क्या है सी, तो क्या ये दोनों कॉमन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, सी कॉमन आ गया। ये क्या है ए प्लस बी, ये क्या है ए प्लस बी, तो ये भी दोनों क्या आ जाएंगे आपके पास, कॉमन होके लिखा जाएगा। आ रही है बात समझ में, ये भी ए प्लस बी है और ये भी ए प्लस बी है, तो दोनों कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमन आ जाएगा। सही है। अब देखते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा, और कुछ तो है नहीं इधर जो कॉमन लेने वाला हो, तो अब देखते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा।
सही है। यहाँ से क्या कॉमन आया था, सिंगल ए कॉमन आया था, तो क्या यहाँ पे सिंगल एक, यहाँ पे 2 ए थे तो यहाँ पे एक ए बच गया। यहाँ पे बी स्क्वायर था, सिंगल बी कॉमन आया तो यहाँ पे एक बी बच गया। यहाँ पे सी था, यहाँ पे भी सी क्या आया, कॉमन आया, तो यहाँ पे कोई सी बचेगा, नहीं बचेगा। अब यहाँ देखते हैं, ए बी सी यहाँ पे तीनों पूरे कॉमन आ गए और ए प्लस बी भी कॉमन आ गया। ये देख सकते हैं, ये पूरी चीज क्या आ गई आपकी, कॉमन आ गई है। कॉमन आ गई तो क्या बचेगा, सिंपल यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, ए बी यहाँ का बचा हुआ है, ए बी जो यहाँ चीज कॉमन ली थी हमने, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इधर का बचा। सही है, अब ये प्लस ए बी था, ये माइनस ए बी था, क्या हो जाएगा, कैंसिल, जिस तरह हमने कैंसिल किया हुआ है। क्या बचा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज रहा, ए बी सी ए प्लस बी एज इट इज रहा। क्या आंसर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कोई इशू नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। कोई भी इशू हो, कोई भी सवाल हो तो आपके पास ग्रुप बना हुआ है, आप ग्रुप में पूछ सकते हो, सर ये सवाल एक दफा फिर से समझा दें, सर ये सवाल का सही तरह सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, आप पूछ सकते हैं सवाल। सही है, मैं फिर से बता दूंगा, आपको कोई इशू नहीं है। सही है, खैर अब टाइप 1 यहाँ पे हो गई हमारी कंप्लीट। रिमेनिंग जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप लोग करोगे घर से। क्वेश्चन नंबर शायद 3 भी नहीं कराया मैंने, 3 अपना कौन सा, हाँ 4 नहीं, 4 नहीं अपना, हाँ 3 तो खैर आपका दूसरे टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अब आपको सवाल ये है कि आपको करना कौन कौन से हैं। सही है, क्या आपको पूरा करना है, नहीं बिल्कुल पूरे सवाल करने हैं, जो मैंने यहाँ पे कराए हैं ऊपर क्लास में जो कराए हैं वो भी करना है, और साथ में जो होमवर्क दे रहा हूँ वो भी आपकी कॉपी में मौजूद होना चाहिए। सही है, इससे लिए कोई इशू नहीं आना चाहिए कि सर हमने लिखना क्या है, हमने लिखना क्या है। मैं अभी बता रहा हूँ फिर से कि जो मैं सवाल यहाँ पे करा रहा हूँ वो भी आपकी कॉपी में होना चाहिए, और जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ वो भी कॉपी में होना चाहिए। ये चेक होगा, ऑनलाइन क्लासेस जब चेक हो रही है आपको ही पता है। सही है, अब हम बढ़ते हैं टाइप 2A में। टाइप 2A में 2A में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें कौन से क्वेश्चन आ रहे थे, इसमें क्वेश्चन आ रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक। ये किसकी टाइप का है, 2A की टाइप का है। सही है, अब इसमें हमें करना क्या है, क्वेश्चन टाइप नंबर 2A में हमें याद है कि एक्सरसाइज 2.8 हमने की थी, चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.8 हमने की थी, ऑनलाइन भी की थी हमने, सिर्फ पढ़ाई भी थी फिजिकली भी। एक्सरसाइज 2.8 में क्या होता था, इस फॉर्म में सवाल होता था, जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते थे तो इस फॉर्म में होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें इस फॉर्म में खोलना होता था, ऐसा ही था। अब जो सवाल है, हमें ये वाली फॉर्म गिवन होगी, ये वाली फॉर्म, और हमें इस फॉर्म में बंद करना होगा। क्या बोला मैंने, इस फॉर्म में गिवन होगी और इस फॉर्म में बंद करना होगा। आ रही है बात समझ में, किस तरह करेंगे ये मैं बताऊंगा। सही है, अब और से देखो क्वेश्चन नंबर 8 हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये देख सकते हैं आप लोग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। एक्स स्क्वायर वाई 4 प्लस 18x वाई स्क्वायर प्लस 81। अब इसको हम करेंगे किस तरह, गौर से देखोगे अगर आप लोग गौर से, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म लग रही है, थोड़ी बहुत लग रही है। अब मैं इसको पहले इस फॉर्म में लिखूंगा ताकि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकूं। इसको पहले मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, किस तरह, ये क्या बोल रहा है, ए का स्क्वायर होना चाहिए, ए का स्क्वायर होना चाहिए प्लस 2a और b प्लस b का भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। गौर से देखो यही फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि मैंने इसको इस चीज में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब गौर से देखो पहले, अब इसकी ट्रिक है, याद रखना, पहले सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का फिल करो, मिडिल टर्म को बिल्कुल निगलेक्ट कर दो, बिल्कुल निगलेक्ट कर दो, छोड़ दो मिडिल टर्म को, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को फिल करो। एक्स स्क्वायर वाई 4 था, होल पावर क्या होनी चाहिए इसकी, स्क्वायर होनी चाहिए। किस तरह लिखूंगा फिर इसको मैं, एक्स वाई का स्क्वायर, किस तरह, यहां देख सकते हो एक्स वाई का स्क्वायर। सही है, मिडिल टर्म को बिल्कुल अभी छोड़ दो, बिल्कुल अभी इरेज कर दो। इसको मैं किस तरह लिखूंगा फिर, एक्स वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि किस तरह लिखना था, ए स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखनी थी मैंने, तो ये किस तरह लिखा जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 81,
81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। अब आपके पास ए स्क्वायर आ गया, आपके पास बी स्क्वायर आ गया। कौन कौन सी टर्म आ गई? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, बीच वाली टर्म फिल कर दो। क्या था? 2ab, 2ab, 2 आपने लिखा फॉर्मूले का। ए क्या है आपके पास? ए आपके पास आया, यहां पे देख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मैंने क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और सिमिलरली बी क्या है आपके पास? 9, आपने जो किया। इस तरह आपकी ये वाली फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं एक दफा फिर से रिपीट करा देता हूं, अगर कोई इशू हो रहा है बहुत बच्चों को, एक दफा मैं फिर से रिपीट करा देता हूं किस तरह हुआ। इसको मैं इरेज कर दूं ताकि थोड़ा कंजेस्टेड ना लगे। गौर से देखिए स्टूडेंट, ये सवाल था, सही है, हमें इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था ताकि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। सही है। अब ये क्या है? ए स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या कर दिया? इसको होल स्क्वायर कर दिया और इसको मैंने ए स्क्वायर कर दिया। किस तरह? एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर था, वाई की पावर 4 थी, मैंने क्या कर दिया? इसको एक्स वाई स्क्वायर कर दिया। अगर मैं इसको वापसी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर वापसी और 2 टू द 4 वापसी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। सही है, तो ये क्या ए स्क्वायर बन गया? बिल्कुल बन गया। अब आ जाओ बी पे, पहले मिडिल टर्म को बिल्कुल छोड़ दो, बी पे आ जाओ। बी क्या था आपके पास? 81। ये क्या है आपके पास? अपना 81 था। अब हमें इसको b का स्क्वायर करना है। 81 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 81। अब आपके पास a भी आ गया, आपके पास b भी आ गया। अब सिंपल 2ab था बीच में, आपने लिखा 2ab। a क्या था? xy स्क्वायर और b क्या था? 9। ये वाली फॉर्म बन गई, कोई इशू? अब ये इसका मतलब क्या है? ये कुछ इस तरह वाली फॉर्म लग रही है आपको? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गौर से देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है आपके पास यहाँ पे? एक्स वाई स्क्वायर। बी क्या है आपके पास यहाँ पे? 9। तो मैंने क्या लिख दिया? एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। आ रही बात समझ में? कोई इशू तो नहीं? अभी एक सवाल हुआ है, अगले सवाल कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सही है। सिंपल क्या किया हमने? ए आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। ए क्या था आपके पास? एक्स वाई स्क्वायर। बी क्या था? 9 था। तो सिंपल ए प्लस बी का क्या है? ये होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का क्या कर दिया हमने? होल स्क्वायर। ए क्या था? एक्स वाई स्क्वायर, बी क्या था? 9, और साथ में क्या चल रहा है? होल स्क्वायर। सही है, कोई इश्यू इस सवाल में? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 10, ये देख सकते हो। अब 10 में गौर से देखो, थोड़ा अजीब से सवाल लग रहा है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। आप स्टेप्स याद रखो। स्टेप क्या करना था? पहले वाले का स्क्वायर और आखिरी वाले का स्क्वायर, मिडिल टर्म को बिल्कुल छोड़ दो। पहले वाले का क्या करना है? हमने होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, हमें स्क्वायर वाली फॉर्म चाहिए। सही है, तो अब और से देखो, इसकी हम स्क्वायर वाली फॉर्म किस तरह बना सकते हो? बाहर क्या होना चाहिए? स्क्वायर। अब ये टू मैंने इसको बाहर ले जाऊं और इसको एन एन लिखूं, तो ये क्या वापसी वही टर्म बन जाएगी? अगर मैं इसको वापसी स्क्वायर करूं, और से देखो, एम, अगर एन से मल्टीप्लाई हुआ 2 तो 2n हो जाएगा, बिल्कुल। n अगर 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2n हो जाएगा, बिल्कुल। तो m2n और t2n, तो क्या ये फॉर्म बन गई? यानी कि ये a स्क्वायर बना दिया हमने। अभी बीच वाली टर्म को छोड़ दो, अब आ जाओ डायरेक्टली 16z की पावर 2n। अब 16 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो मैंने इसको 4 लिख दिया। z 2n था, सिंपली 2 बाहर शिफ्ट हो गया और n यहीं पर ही रहा, तो यहाँ पे क्या बचा? z की पावर n, तो ये क्या बन गया? 4z की पावर n की होल पावर 2। आ रही है समझ में? 4zn की पावर होल पावर 2। अब ये देखो, ये a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर बन गया। अब बीच में क्या होता है? 2ab। क्या होता है बीच में? 2ab। तो सिंपल 2ab लिखा। a क्या है आपके पास? n की पावर n और t की पावर n, और b क्या आया? 4z की पावर n। तो क्या आप गौर से देखो, ये पूरी यही टर्म बन गई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a क्या है इसमें? m की पावर n और t की पावर n, और b क्या है? 4z की पावर n। तो सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर करने के लिए इस चीज का होल स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया? आंसर। कोई इशू? पक्की बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। सवाल क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 0.xy प्लस 0.0025। सही है। अब वो चेंज नहीं होगा, अपना तरीका चेंज नहीं होगा, हमेशा क्या करना है? पहले वाले का स्क्वायर और आखिरी वाले का स्क्वायर, मिडिल टर्म बिल्कुल
छोड़ दो, मिडिल टर्म बिल्कुल छोड़ देनी है, सही है। अब ये इसका तो बड़ी आसानी से पता चल रहा है, क्या होगा इसका, सिंपल x और y, क्योंकि ये क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर, इसके सिंपली क्या हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे गौर से देख सकते हो एक्स वाई का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म बिल्कुल छोड़ दो, मिडिल टर्म हमेशा क्या होती है याद होगी आपको, प्लस 2a और b और प्लस b स्क्वायर है। अभी a क्या है आपके पास, एक्स वाई, अभी भी आपने a निकाला ना, क्या आया आपके पास एक्स वाई, b हमें नहीं पता 0.0025। अब इसको मैंने कुछ इस तरह लिखना है कि इसका स्क्वायर करूं वापसी वही टर्म बन जाए। इसकी एक ट्रिक है, कैलकुलेटर में सिंपली लिखो 0.0025 इसका स्क्वायर रूट। जाहिर सी बात है जो स्क्वायर होता है वो उसका उलट क्या होता है, स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ रहा है 0.05, तो यहां पे मैं लिखूंगा 0.05, 0.05 का होल स्क्वायर। अगर मैं और से देखो, अगर मैं इसको वापसी करना चाहूं, अगर मैं इसको वापसी अगर सॉल्व करूं, क्या चीज, क्या यही चीज बनेगी, और से देखते हैं। 0.05 का क्या करना है, मैंने स्क्वायर करना है, स्क्वायर किया, देख सकते हो आप लोग वही टर्म बन रही है 0.0025, यानी कि मैंने स्क्वायर सही लिया है। आ रही बात समझ में, आपके पास बी की टर्म भी आ गई, तो सिंपली ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब और से देख सकते हो यहाँ पे क्या 0.1, अगर मैं 2 को 0.05 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना 0.1 ही आएगा, मतलब मैं सही कर रहा हूँ। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मैंने किया, और से देख सकते हो आप लोग 0.1 ही आ रहा है। तो मतलब हम बिल्कुल सही ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल सही फॉर्मूले में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह, आप लोग देख सकते हो किस तरह, यहाँ पे इसको हटा दो एक मिनट, हाँ यहाँ पे देख सकते हो a का स्क्वायर, पहले फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर निकाला, b का स्क्वायर अगर बीच में क्या है आपके पास 2ab, 2a क्या था xy, b क्या निकाला अभी 0.05। तो सिंपली आप देख सकते हो ये पूरी कौन सी फॉर्म बन गई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a क्या है इसमें xy, b क्या है इसमें 0.05, तो सिंपली a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो गया xy प्लस 0.05 का होल स्क्वायर। 3 सवाल मैंने कराए। क्वेश्चन 7, 9 और 12 आपके लिए क्या है, होमवर्क। देख सकते हो कौन से सवाल है, किस तरह के सवाल है। क्वेश्चन 7, 9 और 12 आपके लिए क्या है, होमवर्क। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, एग्जैक्टली वैसे ही होगा जिस तरह हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में, जिस तरह हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, कर रहे हैं कि पहले फर्स्ट टर्म को देखेंगे फिर लास्ट टर्म को देखेंगे, उसके बाद बीच वाली टर्म बनाएंगे, उसी तरह करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, सही है। अब आ जाते हैं हम टाइप 2b में। टाइप 2b में क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, बस बीच में क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा। अब सवाल की पहचान हो गई इससे हमें कि जब भी 2ab के साथ क्या आ जाए, मिडिल टर्म के साथ क्या आ जाए, माइनस आ जाए, मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब भी मिडिल टर्म के साथ प्लस हो तो बीच, मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आ रही है बात समझ में। तो अब सिंपली कोई मुश्किल नहीं है इन सवालों में भी, इसको भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे हम ऊपर वाला कर रहे हैं। किस तरह, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म गिवन होगी, और हमने इसको इस वाली फॉर्म में, ये इक्वल्स टू है, हमने इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 17, हम क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 9 माइनस, अच्छा इस टाइप के कौन कौन से सवाल हैं, क्वेश्चन 13 से लेके क्वेश्चन 18 तक इस टाइप के सवाल हैं, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 9 माइनस 6 a माइनस 3b स्क्वायर प्लस a माइनस 3b4, सही है। स्टेप्स वही रहेंगे, पहले फर्स्ट टर्म को देखेंगे और लास्ट टर्म को देखेंगे। इनका हमने क्या बनाना है, हमने इनका बनाना है स्क्वायर। किस तरह बनाऊंगा भाई, 9 हो गया a का स्क्वायर, यानी कि 9 किसका होता है 3 का, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब ये लास्ट वाली टर्म में आ जाओ, a माइनस 3b की पावर क्या है आपके पास 4 पावर है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा a माइनस 3b का स्क्वायर और साथ में होल स्क्वायर। अब गौर से देखो ये वही टर्म बन गई, पूरी b स्क्वायर बन गई। ये देखो किस तरह बन गई, ये b हो गया पूरा, ये पूरा क्या हो गया आपके पास b हो गया, और ये क्या आ गया बी स्क्वायर। तो और से देखो ये पूरा क्या बन रहा है बी स्क्वायर, ये पूरा क्या बन रहा है ए स्क्वायर। अब बीच में क्या है प्लस माइनस 2ab, इसमें फॉर्मूले में क्या है माइनस 2ab, और से देख सकते हो माइनस 2ab, तो माइनस फाइन लगा इनमें 2, ए क्या निकाला 3, बी क्या निकाला a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर
फॉर्मूले का, और ये होल स्क्वायर जो हिस्सा हमने निकाला। आ रही है बात समझ में? इसको मैं हटा देता ताकि थोड़ा क्लियरली नजर आए। सही है, तो आप बोल सकते हो फिर आप, इसका मतलब क्या है, ये पूरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। अगर आप गौर से देखो, ये पूरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। तो सिर्फ ए क्या है इसमें 3, बी क्या है इसमें ए माइनस 3b का स्क्वायर। तो सिंपली ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा। ए क्या था 3, बी क्या था ए माइनस 3b का स्क्वायर, बीच में क्या आएगी -7 आएगी। आ रही है बात समझ में? कोई इशू तो नहीं हो रहा? आगे बढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। सही है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हो क्या है, ये है x4 y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x4 y स्क्वायर। कुछ नहीं करना, वही चीज देखनी है। किस तरह, ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए किस तरह करते हैं हम लोग। एक मिनट बस। फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर सोचो, और लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर सोचो क्या होगा। सिर्फ ये सोचना है, खुद सोचो, कोशिश करो सोचने की। ये क्या है x की पावर 4, और ये क्या है y का स्क्वायर। y का स्क्वायर है तो सिंपली यहां पे तो y आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा y। x की पावर 4 है, यहां पे क्या लिखना चाहिए हमें स्क्वायर, तो मैं क्या कर दूंगा इसको x की पावर 2। यहां पे देख सकते हो किस तरह लिखा मैंने, x स्क्वायर y की पावर होल स्क्वायर। समझ आ रही? तो ये क्या बन गया आपका a स्क्वायर। सही है, अब फर्स्ट वाली टर्म हो गई, अब हमें लास्ट वाली टर्म देखनी है। अब 1 का स्क्वायर तो सिंपली क्या होता है 1, तो यहां पे तो 1 एज इट इज लिखा जाएगा। डिवाइड में देखो x4 था, ये क्या लिखा जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे y स्क्वायर था, स्क्वायर ऑलरेडी बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा सिंपली y। गौर से देख सकते हो क्या लिखा गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर y। अब बीच में क्या है, चूंकि माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा माइनस वाला, तो -2ab, और बीच में क्या आ जाएगा प्लस। a क्या है आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, b क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। गौर से देखो, अगर मैं इन दोनों को आपसी कैंसिल कर दूं, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं ना, क्योंकि एक ऊपर मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में है, तो यहाँ पे वापसी क्या बच जाएगा -2 बच जाएगा। मतलब हम बिल्कुल सही ब्रेक कर रहे हैं, सही फॉर्मूले में लिख रहे हैं। आ रही है बात समझ में बॉयज एंड गर्ल्स? सही है, तो यहाँ पे देखो ये क्या बन गई, ये कुछ फॉर्म बन गई। अगर पूरा देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है एक्स स्क्वायर वाई, बी क्या है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। ये क्या हो गया आपका होल स्क्वायर हो गया। सही है, फॉर्मूले का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली यहाँ पे भी आपका टाइप 2b यहाँ पे आपकी कंप्लीट हुई, एग्जैक्टली सेम है टाइप 2a की तरह, कोई इशू नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, 16 और 18 आपके लिए क्या है होमवर्क है। देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 14, 16 और 18 आपके लिए क्या है होमवर्क है। बहुत आसान सवाल है, वही तरीका सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करो, फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर करो, बीच में 2ab तो खुद ही बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म आ गई लास्ट टर्म आ गई, यानी कि a और b वाली टर्म आ गई है। ए और बी वाली टर्म आ गई, मतलब हम सिंपली इसको बीच वाली टर्म पुट कर देंगे। सही है, अब आ जाओ टाइप 2c में। टाइप 2c में क्या करना है, ये इस फॉर्म में गिवन होगा, दो टर्म्स को गिवन होंगी, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सही है, समझ आ रही है? इसके सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। सही, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, a4 b की पावर 6 माइनस 144 c स्क्वायर। अब इसको मुझे किस फॉर्म में बनानी है, गौर से देखो, ये दो टर्म्स है, यानी कि इस फॉर्म में बनानी है, यानी कि a का स्क्वायर करना है और b का स्क्वायर। अब इसमें है ही दो टर्म्स, तो सिंपली दो टर्म्स का स्क्वायर करेंगे। क्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सिंपली हम इसमें ये कर देंगे। अब यहां पे देखो a4 b6 है, किस तरह करूंगा, a का स्क्वायर और साथ में b की पावर 3, ये क्या लिखा है मैंने 3। अगर मैं इसको वापसी करना चाहूं तो 2 टू द क्या हो जाएगा 4 और 3 टू द क्या हो जाएगा 6, वापसी वही टर्म आ जाएगी। इसलिए यहां पे क्या लिखूंगा a स्क्वायर b की पावर 3 और साथ में होल स्क्वायर। सही है, अब इधर आ जाओ 144। 144 आपको पता है किस चीज का स्क्वायर रूट होता है, 144 होता है आपके पास 12 का। और से देखो, अगर मैं इसको करना चाहूं 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 होता है, यानी कि ये किसका होगा 12। अब सी स्क्वायर था, इसको मैं सिंपली क्या लिख दूंगा सी लिख दूंगा। समझ आ रही है, इसको मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और से देखो ये दो टर्म्स वाली फॉर्म थी, तो मैंने इसको
दो टर्म वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। अभी पिछले सवाल में क्या पहचान थी, अगर बीच में प्लस हो तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर बीच में माइनस हो तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। ये तीन तीन टर्म्स के लिए था। अब आ गई आपकी बात दो टर्म्स में, और बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, याद रखना माइनस होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, वरना ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर बीच में माइनस नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी थी इसको, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसका होल स्क्वायर किया, इसको होल स्क्वायर किया। तो अब गौर से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। ए आपके पास क्या हो गया पूरा, ए स्क्वायर बी क्यूब, ये पूरा क्या हो गया आपके पास ए, ये पूरा क्या हो गया आपके पास बी। गौर से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, ये बिल्कुल बन रही है। किसके बराबर ये, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए क्या है आपके पास, ए स्क्वायर बी क्यूब, और माइनस बी क्या है आपके पास 12c। तो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा मैं इसको, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये किस तरह लिख दिया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया इसमें, इसमें ये किस तरह लिख दिया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए क्या था, ए स्क्वायर बी क्यूब, बी क्या था 12c, ए क्या था ए स्क्वायर बी क्यूब, बी क्या था 12c, बीच में क्या आ गया प्लस और माइनस, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हमें क्या करना होगा, वही ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये करना होगा, दो टर्म्स है। लेकिन हम गौर से देखो, गौर से देखो कि हम इसमें स्क्वायर डायरेक्टली कर नहीं सकते। क्यों, इस सवाल में हम स्क्वायर डायरेक्टली कर नहीं सकते। गौर से देखो, मैं अगर स्क्वायर करना चाहूं, अगर आप लोग सोच लो कि सर, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकता हूं या लिख सकती हूं कि सर ये ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखा जा सकता। जैसे मैंने यहाँ पे ए कॉमन ले लिया, क्या यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी ए था, ए को मैंने कॉमन ले लिया, उसके बाद स्क्वायर वाले टर्म का फॉर्मूला लगाया है। अगर आपको ये लग रहा है कि सर इसको मैं ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाली फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकता या लिख सकती, तो बच्चों देखो याद रखो, ये स्क्वायर ए के साथ भी है इसका मतलब, और ये स्क्वायर एक्स के साथ भी है। अगर ये ए के साथ भी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स के साथ है तो 2 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4। तो क्या ये वही चीज बन रही है, नहीं बन रही। तो याद रखो, हमें सिर्फ हमारे पास जो 4 गिवन है पावर, वो सिर्फ एक्स के साथ गिवन है, ए के साथ गिवन नहीं है। अब हमें स्क्वायर वाली टर्म तो बनानी है, होल स्क्वायर वाली फॉर्म तो लिखनी है, तो मैं ए के साथ साथ इसको नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने क्या किया, सिंपल ए हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी ए था, इस ए को मैंने कॉमन ले लिया। मिनिमम पावर क्या होती है, 1 होती है, दोनों की 1 है, तो सिंपली ए को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ए कॉमन आ गया, यहाँ पे सिंगल ए था, ए कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल एक्स की पावर 4, माइनस साइन एज इट इज डी। ए कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो 1 बचेगा, 1/16। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, स्क्वायर वाली टर्म। इस सवाल को देखो, इसमें हम लगा देंगे किस तरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है 4 पावर थी, स्क्वायर फॉर्मूले का, और स्क्वायर आपके जो आपकी पावर 4 थी, 2 टू द वापसी 4 हो जाएगा, माइनस 1/16। 1 का स्क्वायर है तो क्या होता है, 1 ही होता है। 16 किसका होता है, 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16। तो क्या ये वही फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म। गौर से देखो, ये वाली फॉर्म बन गई, ये टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म। ए क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर, बी क्या है इसमें 1/4। तो ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 1/4, बीच में क्या है माइनस, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 1/4, बीच में क्या है प्लस। तो ए एज इट इज बाहर वाला, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये है आपका आंसर। आ रही है बात समझ में? उम्मीद करता हूँ कोई इशू नहीं हो रहा होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हो, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, सही है। क्वेश्चन नंबर 22 को हमने किस तरह करना है, बहुत आसान है, दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वही जैसे जैसे हम पहले कर चुके हैं। s की पावर 2n माइनस 2t की पावर 2n, हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, सही है। और से देखो कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, s की पावर n बाहर स्क्वायर, इसको मैं x से लिख सकता हूँ t की पावर n और बाहर स्क्वायर। तो क्या ये वही टर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। और से देखो, ये a और ये b, a क्या है इसमें, s की पावर n, b क्या है 2n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, s की पावर n माइनस t की पावर n, फिर s की पावर n प्लस t की पावर n, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
आ रही है बात समझ में? कोई इशू नहीं हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है। सही है, अब देखते हैं इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 23। किस तरह लिखा हुआ है? a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। देख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। अब गौर से देखो, आप लोग बोल सकते हो सर इसमें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसमें सर c प्लस d वो a प्लस जी बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको इसी चीज से क्यों कर रहे हैं, हम इसको उससे क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, अब एक बात याद रखो बच्चों, सबसे पहले हम कर चाहते हैं कि हमारा सवाल छोटे से छोटे तरीके से सॉल्व हो। तो सबसे पहले अगर आपका पहले जल्दी तरीके से पूरा जल्दी सॉल्व हो रहा है ना, तो आप उससे कर लो। ये नहीं करो, अगर आप उससे करोगे तो गलत आएगा। गलत नहीं आएगा अगर आप डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला और इधर a सी प्लस डी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, फिर सॉल्व करो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबा और बहुत देर लगेगी उसमें। इसलिए बेहतर ये है कि आपको पता है बीच में क्या साइन है आपके पास, बीच में क्या साइन है, माइनस है, और दो टर्म्स है, और मजे की बात दोनों में क्या है, स्क्वायर है, यानी कि साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके पास ये फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का के। अब इसमें ए क्या होगा, सवाल ये है ए क्या होगा, ये पूरी टर्म क्या होगी आपकी, ए होगी, ए माइनस बी आपका इसमें क्या हो जाएगा, ए, और ये पूरी टर्म क्या होगी आपकी, बी हो जाएगी। और से देखो बीच में माइनस है, ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर, तो क्या ये वही टर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली? बिल्कुल। किसके बराबर है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो पहले मैंने माइनस में लिखा किस तरह, ये देखो ए माइनस बी, बीच में क्या है माइनस, और यहां पे क्या लिखा ए प्लस बी प्लस बी, बीच में क्या है प्लस। आ रही है बात समझ में? a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म बन गया, इसको सिंपली सॉल्व कर दो। ये माइनस साइन था, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, सिंपली a माइनस बी माइनस सी डी, ए माइनस बी प्लस 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 ही रहेगा, प्लस 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 रहेगा, तो a माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ये है आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, 21 और 24 आपके लिए होमवर्क है। ये इस आपको इसकी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आपको बुक की एक्सरसाइज की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, और आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और आपको मैं फिर से बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं कि जो सवाल मैंने आपको आज कराए हैं वो भी आपके लिए होमवर्क है, और जो आपको अलग से होमवर्क दे रहा हूं वो भी आपकी कॉपी में मौजूद होना चाहिए, अभी बता रहा हूं। सही है, तो ये आपके लिए आज का वर्क है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। हाँ, एक टॉपिक रह गया टाइप 3 मिडिल टर्म ब्रेक का, वो हम जब एक्सरसाइज 5.3 पे आएंगे तभी हम देखेंगे। सही है, अभी हम उस पर जाने की जरूरत नहीं है। सही है, आपको मिडिल टर्म ब्रेक वैसे ही मैं करा चुका हूँ, उसमें कोई इशू होगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आपसे तो रिपीट कराना मेरा फर्ज है, तो मैं आपसे उस वक्त करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। सही है, तो एक्सरसाइज 5.1 आपकी कंप्लीट हुई। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, और ये आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, एक और अहम बात, कोई भी सवाल हो, कोई होमवर्क आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, बोल भी चुका हूं मैं ये बात आपको फिजिकली, कि आप लोग सवाल पूछो। सही है, आप बोल दो कि सर ये वाला सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी भेज दूंगा, पहले कोशिश करो खुद करो, या तो आप पूछ लो सर इज दिस राइट, कि आपने सही किया। और आपके पास बुक्स तो होंगी, बुक्स के एंड में आपके पास आंसर भी मौजूद होते हैं, तो बुक के एंड से आपने सवाल सॉल्व किया, बुक के एंड से आप लोग वेरीफाई कर लो कि क्या मैंने सही सॉल्व किया गलत सॉल्व किया। सही सॉल्व किया मतलब आपका पीछे से सही आंसर होगा, गलत सॉल्व किया तो आप मुझे सेंड कर देना कि सर ये सवाल इसका मैंने सही किया है, या तो आप बोल दो कि सर आप ये वाला सवाल प्लीज सेंड कर दे, ये वाला होमवर्क हो नहीं रहा, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। सही है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।